में ला करके मोदी बंगाल में दिखाना चाहते थे कि देखो हम कोरोना नहीं लेके आया, लेकिन बंगाल का जनता जानते हैं कितना वो कोरोना को लाया है बंगाल में। तो इसी विषय पर बोलेंगे मोदी को हटाओ देश से और फिर से अच्छे नेता को लाओ, जैसे हमारे ममता बनर्जी है, आने वाला पीएम बनना चाहिए, हमारा हिंदुस्तान चाह रहा दीदी को। और बात रह गया भवानीपुर में, तो भवानीपुर में आँख बंद करके दीदी जीत रही है। अच्छा बजाते हैं या खराब बजाते हैं? ऑब्वियसली नहीं, मोदी जी से कैसे कोई अच्छा बजा सकता है। अभी तो मैं बोलने जा रहा था गफलत में, हाँ मैं अच्छा बजाता हूँ क्योंकि हर कोई अपना बेच देता है। लेकिन यहाँ पे तो बात आपने किनका ले लिया जो दिन भर बजा ही रहे 14 साल से, 2014 से। आपका ट्रैक और मोदी जी का गाना का ट्रैक अलग अलग है। मैं लोगों को दिल में सुकून देता हूँ और वो नींद उड़ाते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी। पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म हो चुका है, मुख्यमंत्री का चयन हो चुका है, मगर भवानीपुर में फिर से चुनाव का बिगुल बजा। 30 सितंबर को यानी कुछ ही दिन बाद भवानीपुर में फिर से चुनाव होने वाला है। यहाँ पर बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी चल रहा है। पहला तो ये था कि पहले ममता बनर्जी, ये पुराना सीट था जिस सीट को वो छोड़कर जो है वापस चली गई थी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से 1600 वोट से हारती हैं, जो इसको लेकर अलग अलग तरह के अपडेट है, अलग अलग तरह के बयान है। अब जो है प्रियंका टिब्रेवाल को बीजेपी ने यहाँ पर चुना है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को नहीं चुना है। तो ममता बनर्जी वर्सेस प्रियंका चल रहा है। वैसे शोभनदेव चट्टोपाध्याय यहाँ पर 30,000 वोट से जीते थे रुद्रनील घोष को साधा। रुद्रनील घोष बीजेपी के स्टार प्रचारक रह चुके हैं। तो कुछ युवा है जो भवानीपुर इलाके से आते, क्योंकि एक तरफ चौरंगी है और दूसरी तरफ भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो दोनों तरफ का माहौल है। तो भवानीपुर में ममता बनर्जी वैसी जीत चुकी हैं जो कि जैसे टीएमसी के सपोर्टर बता रहे हैं, मगर जानते हैं कि क्या इस बार फिर से वही जोश है चुनाव को लेकर या किसी तरह का कोई जोश नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय रेहान खान है। वीडियो जॉकी है? यस। तो आप मोदी जी से अच्छा बजाते हैं या खराब बजाते हैं? ऑब्वियसली नहीं, मोदी जी से कैसे कोई अच्छा बजा सकता है। अभी तो मैं बोलने जा रहा था गफलत में, हाँ मैं अच्छा बजाता हूँ क्योंकि हर कोई अपना बेच देता है। लेकिन यहाँ पे तो बात आपने किनका ले लिया जो दिन भर बजा ही रहे 14 साल से, 2014 से। आपका ट्रैक और मोदी जी का गाना का ट्रैक अलग है। मैं लोगों को दिल में सुकून देता हूँ और वो नींद उड़ाते हैं। ऐसा ऐसा प्रोग्राम देते हैं वो, बस नींद के मतलब बाजीगर है मोदी जी। ऑब्वियसली सबके नींद होश सब उड़े हुए कि किस सिमत जा रहे हैं। न ढंग से कमाई है, न चैन है, सुकून है, कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, अपना अपना सबका फ्यूचर भी। एक बात बताइए, तो मोदी जी के खिलाफ कौन ऐसा आदमी है जो लड़ेगा और मोदी जी को गिराएगा? कहाँ से? कहीं से भी, मान लीजिए लोकसभा चुनाव से या देश भर से। मेरे को अभी इस वक्त अगर जेंट्स में देखे तो केजरीवाल लगता है और लेडीज में देखे तो ममता बनर्जी लगती है। तो ममता बनर्जी लगती हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम हार गई शुभेंदु अधिकारी से, तो मोदी जी से कैसे जीती? आपको लग रहा होगा कि हार गई, आपको भी पता है हरवाया गया है, सेटअप करके सारा सब कुछ। ये आई थिंक यू नो बेटर देन मी। ये बता नहीं सकते, आपको भी अच्छे से पता है, इसलिए आप स्माइल दे रहे हैं, हंस रहे हैं, आप अच्छा से जान रहे हैं। भवानीपुर में क्या होगा? भवानीपुर में निश्चय दीदी ही जीतेगी। और एक अलग बोलते हैं ना, आज तक इतिहास में और देश में ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक तरफा वोट 100 में से 99 कहीं गया होगा। मैं खुद बोलना चाहूँगा कि एक वोट मत देना, कि ऐसा ना लगे किसी को ये है 99 ही देना, 98 ही देना, 100 नहीं देना। नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, दीदी कह रही हैं कि ये वाला इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर नवंबर तक चुनाव नहीं होता तो किसी और को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता। तो ममता बनर्जी के लिए चुनाव हल्का है, हलवा है या कुछ इंपॉर्टेंट फिगर है? देखिए, किसी चीज़ को हल्का हलवा नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो अपना जो सही बात है वो कह रही है कि हाँ 30 तारीख या जो भी नहीं होगा 6 महीना में तो दूसरा चयन करना पड़ेगा। क्योंकि आप कुछ भी हैं, चाहे कोई भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन को आपको मानना है। मान के ही आपको भी एक दायरे में मीडिया कर्मी बन के रहना है, मुझे भी एक दायरे में बन के कुछ भी, जो भी बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन रहना है ना। तो वो जो बोल रही हैं वो उनके लिए बोलते ना टफ नहीं है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से देखें तो हर किसी को एक रहता है कि हाँ भाई ये। अच्छा, तो इस बार जो है बीजेपी ने प्रियंका को उतारा है। लॉयर हैं, देखने में खूबसूरत हैं, तो सवाल ये है कि क्या इस बार कुछ होगा या बुरी हार हारेंगी? नहीं, देखिए, आप लॉयर रहिए चाहे आप कुछ भी रहिए, ममता बनर्जी एक पश्चिम बंगाल की बोलते ना आवाम के दिलों में बैठी हुई है, तो उनके सामने कोई भी आ जाए मेरे ख्याल से नहीं लगता कि वो टिकेंगे। तो भवानीपुर में डिसाइड हो चुका है, कंफर्म है। आप देख लीजिएगा, 3 तारीख को रिजल्ट है ना, आप देख लीजिएगा। मैं तो उस दिन चैन से सोने वाला हूँ। अच्छा, आप टीवी नहीं देखेंगे? नहीं देखूंगा, बिकॉज मुझे पता है वो तो आने ही आना है।
और अच्छा होने वाला है हम लोग के साथ में। बंगाल का आवाम खुश रहे, मैं स्पेशली बंगाल का आवाम को बोलता हूँ, बिकॉज जितना शांति आप भी और जितना क्राइम रेट कम यहाँ पे है ना, आपको अदर स्टेट में नहीं। अभी हमारे हाल ही में कोलकाता पुलिस अपने वेबसाइट में आर्टिकल डाले रिगार्डिंग यही क्राइम, तो हमारा सबसे कम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का। तो चैन से सोएंगे ना, बिंदास रहेंगे। तो दीदी जीत रही, दीदी को जीतना ही चाहिए और जीतेंगी और मुख्यमंत्री वही बनेंगे। वो तो बन रही। मैं एक बात ये पूछ रहा है कि कितना वोट से जिताएगा, क्योंकि यहाँ पर शोभनदेव चट्टोपाध्याय 30,000 से जीते। समझ जाइए लाख भी पार है, एकदम सिंपल सा बता रहे, लाख भी पार है। मैं तो बोल रहा हूँ ना आपको कि 99% इधर आने वाला है। अच्छा, अभिषेक बनर्जी को CBI ED का चल रहा है एकदम पूरा खेल। देखिए वो तो करेंगे, किसी तरह से दबाना है ना। अभी आप अच्छा काम करने चल जाओ, आपके ही आप मीडिया कर्मी आपको दबाने में लग जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको एक्सक्यूज दे के आपको ही दबाने के चक्कर में लग जाएंगे। तो जिसका नाम होगा वो बदनाम होगा, बात कोर्ट फैसला करेगा, ये जान लीजिए। अगर आप वाला वही बदनाम। हाँ, आप मुझे अगर चोर बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, उसका प्रूफ देना पड़ेगा, तो ठीक है। वैसे आप विजय बता रहे, तो गाना कौन सा फेवरेट है आपका? किस मतलब बजाइएगा अगर मान, नहीं पॉलिटिक्स नहीं, अगर बजाते हैं टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे, क्योंकि मोदी जी भी गाना वाना सुनते हैं, तो आपका कौन सा गाना फेवरेट हो सकता है? किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी या नया कोई अरिजीत सिंह वगैरह? नहीं, मैं बोलूँगा बस दूर चले जाओ भाई, शांति से रहने दो। मैं खुद का ट्रैक बना के इस टॉपिक पे गाने बना दूंगा। मोदी जी से अच्छा बजा लेंगे या खराब? फिर वही बात पूछ रहे आप, ये तो फंस जाने वाली बात नहीं। 71 साल के आप। नहीं भाई, उनसे कोई जीत ही नहीं सकता है। आप ये सवाल करके मुझे दुविधा में डाल रहे हो कि लाइक बजा सकते हो। मैं तो ऐसे बजा लूंगा अपने फील्ड में, लेकिन वो देश की बजा रहे और उनसे अच्छा कोई नहीं बजा सकता। कोई युवा खुश नहीं, आप किसी का भी पूछ लीजिए, जो भक्तगण है वही खुश है, कोई खुश नहीं है। जिनके दिमाग पे पर्दा पड़ा हुआ है ना, वो जो नफरत के चादर ओढ़ के सो रहे हैं, उन लोगों को ये सब अच्छा लग रहा होगा, लेकिन बाकी युवा खुश नहीं है। आप सबसे पूछ सकते हो, यहाँ पे सब धर्म के अवाम है। यहाँ पे कोई एक ऐसा नहीं कि कोई एक धर्म का अवाम है। यहाँ पे आशीष है मेरे बगल में, मेरे बहुत सारे लोग हैं। तो मतलब कि भवानीपुर का रिजल्ट क्लियर एकदम। फिर से हमारे मुख्यमंत्री, हम लोग खुशनसीब है कि हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर से यहाँ की मुख्यमंत्री बनेगी। एक सवाल आखिरी पूछेंगे। अब कलकत्ता में यहीं से कुछ ही दूरी से माँ फ्लाईओवर शुरू होता है। योगी आदित्यनाथ ने अपने पेपर में अपना जो एडवर्टीजमेंट डाला था, उसमें माँ फ्लाईओवर और JW मैरियट होटल जो है कोलकाता का, इन दोनों होटल को बताया था कि उत्तर प्रदेश में। लोगों ने बहुत ट्रोल भी किया। तो आपको लगता है कि माँ फ्लाईओवर क्या सच में उत्तर प्रदेश में भी बनने वाला है? वो बोला गया है ना कि एक भोजपुरी में कहावत है, चाल ना चले आवे तो अंगनवा टेढ़ा। तो वो लोग ने कुछ किया नहीं है सिवाय नफरत फैलाने के। तो वो तो कुछ भी उठा के दिखाएंगे ना। उनको लगा कि बंगाल एकदम हिंदुस्तान से साइड है, उधर अभी यूपी में इलेक्शन होने वाला, तो वहाँ के जनता को समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि हाँ यार कहीं बना हुआ है। लेकिन सब कोई जान रहा है, देश जाग रहा है धीरे धीरे। कैसे जाग रहा है? हाँ, सोया हुआ नहीं था, इस चीज़ से जाग रहा है कि नफरत करके कोई भी फायदा नहीं है, इस चीज़ में जाग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष दास है। निकालिए ना जरा सा। मास्क वास्क कोरोना नहीं है। मोदी जी का रैली होगा, कोरोना नहीं है। अब ममता बनर्जी का रैली होगा, तब होगा कोरोना। तो आप निकालिए मास्क। लाखों तादाद में ला करके मोदी बंगाल में दिखाना चाहते थे कि देखो हम कोरोना नहीं लेके आया, लेकिन बंगाल का जनता जानते हैं कितना वो कोरोना को लाया है बंगाल में। तो इसी विषय पर बोलेंगे, मोदी को हटाओ देश से और फिर से अच्छे नेता को लाओ। जैसे हमारे ममता बनर्जी है, आने वाला PM बनना चाहिए, हमारा हिंदुस्तान चाह रहा दीदी को। और बात रह गया भवानीपुर में, तो भवानीपुर में आंख बंद करके दीदी जीत रही है। ये भवानीपुर का आवाम तय कर दिया है। 3 तारीख लड़ाई है भी कि बस ऐसी है? कोई लड़ाई नहीं है, दीदी जीत रही है। दीदी जीत रही है, इसका ऊपर कोई बात नहीं है। दीदी आंख बंद करके जीत रही है। दीदी भी अब शांति से बैठे, क्योंकि हम लोग युवा है, उनके साथ है। तो बोलता है युवा रेवोल्यूशन होता है पॉलिटिक्स में, तो हम लोग युवा उनके साथ है। हम लोग दीदी को जिताने का काम करेंगे, जैसे हम लोग TMC का सैनिक का काम कर रहे। पूरा हिंदुस्तान में हर जगह जाएंगे दीदी का लिए। अभी पुरी में जो हुआ, पुरी का लेकर के हम लोग हर जगह जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे, दीदी का डंका बजाएंगे। आने वाला प्राइम मिनिस्टर दीदी ही होगी। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए प्रधानमंत्री है, तो भवानीपुर में कांग्रेस ने कहा कि वो किसी को नहीं उतारेंगे, उन्हें वॉकओवर दे दिया। तो बीजेपी को मालूम है कि दीदी से नहीं जीत पाएंगे, तो फिर क्यों उतार के पैसा खर्च, वही वॉकओवर दे दे, बिना इलेक्शन दीदी जीत। नहीं, वो चाहती है ना, अगर वो मोदी चाह रहा है कि अगर हम अपना पॉलिटिक्स में अगर किसी को नहीं उतारते यहाँ से लड़ने के लिए, तो जनता जान जाएगा कि
बीजेपी डर गया है। वो अपना सिर्फ ताकत बचाने के लिए वो लोगों को दिखाना चाहता है कि हम डरा नहीं है, इसलिए उतार रहे हैं वो। ऐसे वो हार चुका है, ऐसे वो हार चुका कितना वोट से दीदी जीतेगी भवानी? दीदी 90-70 हज़ार वोट से जीत जाएगी, आराम से जीतेगी। तो क्यों बीजेपी के लोग अभी आए हुए थे? प्रियंका जो यहाँ के कैंडिडेट है, प्रियंका टिब्रेवाल, उसने कहा है कि कांटे की टक्कर है। कोई कांटे की टक्कर नहीं है, वो हार रही है, अपना कमजोरी ना दिखाए लोगों के सामने, इसलिए वो ऐसा बयानबाजी कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि मोदी जी के खिलाफ कौन एक लीडर हो सकता है जो पूरे देश भर में लड़ सकता है? दीदी है, वन एंड ओनली दीदी ममता बनर्जी। पूरा हिंदुस्तान को अगर बचाने वाला, आप जैसे कि बोले हैं फ्लाईओवर हो गया, रॉयल्स आईटीसी हो गया, इन लोग ऐसा फोटो योगी आदित्यनाथ छापा है, तो दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि बंगाल कितना तरक्की किया है। ये दिखा रहा है, बताया कि उत्तर प्रदेश में माफ फ्लाईओवर। हाँ, तो जनता जान रही है ना कहाँ का ट्रोल हुआ ना, वो योगी आदित्यनाथ ट्रोल हुआ है इस बात पर। वो जनता जान रहा है कहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। तो बंगाल में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, ना कि यूपी में, ना कि बिहार में। वो हर जगह से जाने वाला है, उसका सफैयत होने वाला है। अभिषेक बनर्जी को एकदम बढ़िया से एकदम IT CID सब दे रहा है, एकदम परेशानी का। वो तो दबाने आए। आप अभिषेक बनर्जी को पकड़ रहे हैं, सोनू सूद इतना अच्छा काम किया लॉकडाउन में, उनके ऊपर टैक्स डिपार्टमेंट वाला अटैक कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं ये मोदी अपना ये हिटलर का राज चलाने मांग रहा है हिंदुस्तान में। वो सभी को, सब अच्छे इंसान को दबाने का काम कर रहा है। तो मोदी, हमारा देश से साफ होना चाहिए, मोदी हो या अमित शाह हो, इन लोग को साफ करना चाहिए यार। जनता साफ करेगी, बहुत जल्दी साफ करेगी। चलिए, तो पर्सनल बात पूछा, आप हिंदू हैं? हाँ जी, मैं वैसे हिंदू। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। बीजेपी वाले कहते हैं कि ममता बनर्जी, या बहुत सारे अपोजिशन के बारे में कहते हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ किसी खास धर्म का करती हैं और हम हिंदुओं के लिए बात करेंगे। तो आप एक नंबर हुए कि बीजेपी वाले एक नंबर है? ऐसा बोलना गलत है। दीदी सबके लिए काम कर रही है। आज देखिए सत्योश्री हो गया, कन्याश्री हो गया, और अभी रिसेंटली हम लोग का लक्ष्मी भंडार खोल रहा है। तो ये सबके लिए, हाँ 500 सबके लिए खोल रहा है। ये पूरे बंगाल का जनता। इससे पहले क्रेडिट लोन दिया गया स्टूडेंट लोग के लिए, जो कि 40 से 50% हम लोग का वेस्ट बंगाल से आउटसाइड, मतलब पूरे हिंदुस्तान भर के स्टूडेंट लोग भरा है क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। तो आप समझ सकते हैं दीदी का चाहता कहाँ तक का बढ़ रहा है। बंगाल में कम लिया गया, लेकिन आउट ऑफ वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा लिया गया। भंडारा हुआ तो बीजेपी वाला लोग को भी दिए हैं दीदी की, सिर्फ TMC या जो दीदी को सभी को दिया है। ये गलत है, सभी को दिया। जितने भी बंगाल का आवाम है सबको दिया, ऐसा कोई नहीं है बीजेपी या TMC बोल करके कोई नहीं है, सभी को दे रहा है। ये गलत बात है, ये प्रोपेगेंडा एक तो जो कि बीजेपी अपना IT सेल से फैला रहा है, और ये कामयाब नहीं होगा। ये बंगाल का जनता जान चुकी है। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दौलत। क्या इस बार के इलेक्शन में भवानीपुर में ममता बनर्जी और प्रियंका, तो कौन जीत रहा है? ममता बनर्जी जीतेगी। प्रियंका वगैरह नहीं आएंगे? कोई नहीं आएंगे, दीदी खाली, ओनली फॉर दीदी। बताइए, कांग्रेस यहाँ पर वॉकओवर दे दिया। वॉकओवर का मतलब उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा, तो बीजेपी क्या है उतारी? अगर बीजेपी अगर नहीं उतारेगा तो आप पब्लिक आवाम जानेगा कि डर के माने उतारा नहीं है, इसके लिए उतार रहे हैं, इसीलिए उतारना जरूरी समझा है। क्या नाम हुआ आपका सर? लाल बाबू। लाल बाबू, ओरिजिनल नाम लाल बाबू। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के हैं। ये भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ममता बनर्जी फिर से लड़ रही है, चूँकि वो नंदीग्राम हार गई थी। तो क्या लग रहा है कि किस तरह से देख रहे हैं कि कौन जीतेगा, क्या आ रहा है माहौल? क्योंकि इलेक्शन बाद फिर से इलेक्शन हुआ है। मुझे तो लग रहा है ममता बनर्जी जीतेगी। कितना वोट से जीत जाएंगे दीदी? वो समझिए कि कुछ वोट से जीतेगी, लेकिन जीतेगी जरूर। यहाँ पे जो पुराना इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे 30,000 वोट से यहाँ के TMC के लोग जीते थे भवानीपुर में। तो इस बार क्या बहुत ज़्यादा मात्रा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा होगा कि पब्लिक को समझ में आ गया है कौन क्या है। ठीक है। ममता बनर्जी पूरे बीजेपी से आज के डेट में कौन लड़ सकता है? क्या फेस आता है? बहुत सारे लोग कहते हैं ममता बनर्जी, बहुत सारे लोग कहते हैं तेजस्वी, बहुत सारे लोग कहते हैं अखिलेश यादव, बहुत सारे। ममता बनर्जी से ऑल इंडिया में कोई अच्छा नहीं है। ममता बनर्जी ठीक है। नीतीश काम नहीं करते हैं क्या बिहार में? नीतीश किए हैं, पहले किए हैं, अभी ज़्यादा। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहन मिश्रा। रोहन मिश्रा। कहाँ के हैं आप? हम मुल्ला देवता लेते हैं, बजबत चाहिए। बजबत क्या रहने वाला? तब यहाँ भवानीपुर आते वाते हैं कि पहली बार आए? हम पहली बार आए। तो क्या लगता है ममता बनर्जी भवानीपुर से कितना सीट से जीतेंगी, कितना वोट से? जीत सकते हैं ज़्यादा वोट। हाँ। ममता बनर्जी अच्छी लीडर लगती हैं? लगती है, देते हैं। मेरा बात है
ममता दीदी भी देख तो लूट ले, मोदी भी देख तो लूट ले, ऐसा बात नहीं है। दोनों लूट रहे हैं। कैसे ममता बनर्जी कैसे लूट रही है? जैसे ममता दीदी भी ये काम कर ले, दो मोदी कर ले, मोदी भी ये काम कर ले। क्या किए ममता बनर्जी जो मोदी किए? मोदी इधर पेट्रोल तब का दाम बढ़ाया, डीजल था। ममता बनर्जी क्या किए? अब ममता दीदी भी इधर आपता बहुत चीज कर ले, लूट ले। कुछ 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 नाम याद नहीं है का? नाम याद नहीं। खाली बताए कि ममता बनर्जी बहुत खराब। हाँ, नेता आना चाहिए, नेता आना चाहिए, देश तो नहीं लूटे। मेरा ये मोदी जी नहीं लूटे? मोदी जी भी लूट ले। हाँ, भवानीपुर का चुनावी संगम, ये चुनावी खेल है। अब सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इलेक्शन होने के बाद फिर से भवानीपुर तैयार बैठा है। अब इलेक्शन जो है 30 सितंबर को होना है और उस इलेक्शन के बाद इस बार क्या माहौल बनेगा, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर वॉकओवर दे दिया। कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा और कांग्रेस का मानना है कि वो कैंडिडेट नहीं उतारेगी। यहाँ पर बीजेपी प्रियंका टिब्रेवाल को उतारी है, तो देखना है कि ममता बनर्जी के खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल कितना मजबूती के साथ लड़ेंगी या चारों खाने चित हो जाएंगी, जनता डिसाइड करेगी। मगर इतना ज़रूर है कि पश्चिम बंगाल फिर से तैयार है इलेक्शन के लिए और 3 विधानसभा सीटों के लिए इलेक्शन हो रहा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।